भारत के हथियार मचा रहे दुनिया भर में बवंडर। रूस ने खरीदे 4 अरब डॉलर के घातक हथियार। नाटो कर सकता है मिसाइलों की बहुत बड़ी मांग। दोस्तों, दुनिया भर में भारत की मिसाइलों और हथियारों का तहलका मचा हुआ है। दुनिया के तमाम देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत से हथियार खरीद रहे हैं। तमाम शक्तिशाली देश भारत के साथ रक्षा पार्टनर बनने को बेताब हैं। नाटो देश ग्रीस भी देश के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। वहीं भारत से हथियारों की खरीद करना चाहता है, जबकि खुद ग्रीस नाटो का सदस्य है। सवाल उठता है कि आखिर ग्रीस भारत से हथियार क्यों खरीदना चाहता है? नाटो के सदस्य देश को किससे खतरा है? तो दोस्तों, ग्रीस का दुश्मन तुर्की भी एक नाटो देश है, जो ग्रीस के तमाम द्वीपों पर अपना दावा ठोकता है, और इसीलिए ग्रीस इससे अपनी सुरक्षा के लिए भारत से घातक मिसाइलें खरीदने का मन बना रहा है। दोस्तों, और तो और खुद नाटो भारत से हथियार खरीदने वाला है। इसके लिए वो विचार करने में लगा है। सवाल उठता है कि आखिर नाटो जैसे दुनिया के सबसे बड़े संगठन को हथियारों की कमी कैसे पड़ गई? भारत को क्यों देखा जा रहा मजबूत विकल्प के रूप में? तो दोस्तों, उसके पीछे भी बड़ी वजह रक्षा खर्चे को कम करना है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो के हथियार खत्म होने के कगार पर है। हवाई हमले के खर्च से अब नाटो निजात चाहता है। अमेरिकी मिसाइलें बेहद महंगी हैं और भारी मात्रा में इनके इस्तेमाल की वजह से जखीरा खाली होने को है, और नई मिसाइलें बनाने के लिए भारी भरकम बजट की जरूरत है। ऐसे में यह संगठन किसी दूसरे देश से सस्ती मिसाइलें खरीदने पर विचार कर रहा है, और भारत से अच्छा विकल्प फिलहाल दुनिया में नहीं है। दोस्तों, देश कम बजट में खतरनाक और सटीक हथियार बनाने के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि नाटो भारत से भारी मात्रा में मिसाइलों का करार करना चाहता है। दोस्तों, भारत रक्षा व्यापार में नए नए लक्ष्य बना रहा है। लगभग 1 दशक पहले तक एक आयातक के तौर पर पहचाने जाने वाला हमारा देश करीब 85 देशों को हथियार बेच रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश के रक्षा निर्यात में 10 गुना वृद्धि हुई है। ये इसलिए है क्योंकि देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2022-23 में देश का रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। वित्त वर्ष 2023 में रक्षा उत्पादन की करंट वैल्यू वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 12% अधिक है। उस समय ये आंकड़ा 95,000 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय रक्षा उत्पादन 84,643 करोड़ रुपए का था। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में ये 94,846 करोड़ रुपए था। इतना ही नहीं, देश रूस के साथ भी बड़ा व्यापार कर रहा है, और रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत से 4 अरब डॉलर के हथियार खरीदे हैं। इसी बीच रक्षा मामलों में लगातार बवंडर मचा रहे देश ने एक और धमाका कर दिया है। सवाल उठता है कि आखिर देश ने रक्षा मामले में क्या धमाका किया है? बीजिंग क्यों पटक रहा है अपना सर? जिनपिंग के होश क्यों उड़े हैं? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के लिए दुनिया में मची भगदड़। आसियान देशों की बन गई पहली पसंद, ड्रैगन हुआ बेहाल। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम ने करार का किया ऐलान। दोस्तों, भारत आसियान देशों के काफी करीब आ गया है और इन देशों की तमाम जरूरतों के साथ रक्षा जरूरतों को भी पूरा कर रहा है। हाल में ही फिलीपींस को देश ने ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी की है, और अब दूसरा आसियान देश इसके लिए कतार में है। सवाल उठता है कि आखिर कौन सा आसियान देश ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए करार करने को बेताब है? इसके पीछे क्या है खास वजह? तो दोस्तों, वियतनाम यूक्रेन में रूस की ओनिक्स मिसाइल की जबरदस्त मारक क्षमता को देखकर प्रभावित है। ब्रह्मोस मिसाइल को रूसी ओनिक्स मिसाइल की कॉपी माना जाता है। दोनों मिसाइलों में काफी समानताएं भी हैं। हाल में ही वियतनाम पीपुल्स आर्मी के उप प्रमुख वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल फुंग सी टैन के नेतृत्व में एक वियतनामी प्रतिनिधिमंडल ने मलेशिया में एक रक्षा प्रदर्शनी में ब्रह्मोस मंडप की अपनी यात्रा के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल और उसके सभी वेरिएंट में गहरी रुचि दिखाई है। वहीं भारत और रूस के सहयोग से बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। ये मैक 2.8 मतलब ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना की उच्च गति के साथ विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है, जिसे जमीन, वायु और समुद्र में सटीकता से लॉन्च किया जा सकता है।
खराब मौसम के बावजूद ये दिन और रात दोनों में काम कर सकती है। दोस्तों, इसके अलावा भी कई देश इसे खरीदना चाहते हैं। इसे देखते हुए देश ब्रह्मोस मिसाइल के जखीरे को बढ़ाने में लगा है और उत्पादन बढ़ाने के लिए नए प्लांट स्थापित कर रहा है। और भारत सरकार ने हाल में ही घोषणा की है कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के प्रोडक्शन में तेजी से इजाफा होगा। इसके लिए लखनऊ में फैक्ट्री बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बस 2 साल का और इंतजार करना होगा। इसके बाद लखनऊ में बनेगी दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल और पूरी दुनिया भारत की ताकत का लोहा मानेगी। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने काफी समय पहले सरोजनी नगर इलाके में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का शिलान्यास किया था। सवाल उठता है कि उत्पादन कब तक शुरू होगा, रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध होंगे। तो दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन लखनऊ यूनिट से दिसंबर 2026 से शुरू हो जाएगा और इससे 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों, इस मिसाइल की मांग इतनी ज्यादा है कि 21,000 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइलें निर्यात की गई हैं। जल्द ही इनका उत्पादन लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। यहाँ रक्षा उपकरण भी बनाए जाएंगे। इसमें भारत के साथ रूस के वैज्ञानिक भी काम करेंगे। मिसाइल को ले जाने के लिए निर्माण इकाई तक रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कई मंचों पर इस बात को कह चुके हैं। दोस्तों, सवाल ये भी उठता है कि इस प्लांट की क्या उत्पादन क्षमता होगी। तो दोस्तों, ये हर साल 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलों का उत्पादन करेगा। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दोस्त रूस ने भारत से मिसाइलों की बड़ी डिमांड कर दी है, जिसके बाद से दुनिया भर की निगाहें भारत की तरफ है। तो दोस्तों, रूस ने भारत से प्रलय मिसाइलों की मांग की है, जो बेहद ताकतवर है। ये विभिन्न दिशाओं में कई लक्ष्यों को साध सकती है। ये हर मौसम में हर क्षेत्र में अत्यधिक सटीक और सहयोगी तरकीबी हथियार प्रणाली है। दोस्तों, सवाल उठता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलों के जखीरे वाले देश रूस ने भारत से मिसाइल की मांग क्यों की है। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के लंबे खिंच जाने से आर्थिक हालात को देखते हुए दोनों पक्ष सस्ते और सटीक हथियार खरीदना चाहते हैं। रूस के पास इस्कांदर मिसाइल है जो प्रलय के टक्कर की है, लेकिन ये बेहद महंगी मिसाइल है। दोस्तों, रूस की इस्कंदर मिसाइल की कीमत 24 करोड़ रुपए है, जबकि भारत की प्रलय मिसाइल मात्र 3 करोड़ की है। दोस्तों, यही वजह है कि रूस अपने युद्ध के खर्च को कम करने के लिए भारत से सौदा करना चाहता है। दोस्तों, प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। साथ ही बीच हवा में एक निश्चित सीमा तय करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता रखती है। डीआरडीओ ने अभी तक प्रलय की गति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन अनुमान के मुताबिक इसकी गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। प्रलय जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्वासी मिसाइल है। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा है। इसमें नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाया गया है। प्रलय मिसाइल भारत की 3 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रहार पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइल की तकनीक से मिलकर बनी है। प्रलय की टारगेट ध्वस्त करने की सटीकता 10 मीटर यानी 33 फीट है। यानी जितना इलाका चुना है उतना ही बर्बाद होगा। तो दोस्तों, देश की मिसाइलों की मांग के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।